ओम शांति। आज है 18/11/2023 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का तुम्हें बहुत बहुत शौक होना चाहिए, लेकिन इस सर्विस के लिए स्वयं में हड्डी धारना चाहिए। प्रश्न है, आत्मा मैली कैसे बनती है? आत्मा पर कौन सी मैल चढ़ती है? मित्र संबंधियों की याद से आत्मा मैली बन जाती है। पहले नंबर का किचड़ा है देह अभिमान का, फिर लोभ मोह का किचड़ा शुरू होता है। ये विकारों की मैल आत्मा पर चढ़ती है, फिर बाप की याद भूल जाती है, सर्विस नहीं कर सकते। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। ये गीत बड़ा अच्छा है। अब ये बाबा कहते हैं कि बच्चे याद तो करते हैं और उनका मन भी करता है कि भाई कोई हमको आकर इस तरह से समझाए, लेकिन खुद ही बच्चों की बुद्धि में अभी इतनी धारणा नहीं है। तो कहते हैं ना बाबा, कोटों में भी कोई आकर ये वर्षा लेते हैं, तो ये भी ज़रूर है कि जो 5000 वर्ष पहले आए होंगे उन्होंने ही आगे भी लेना है। तो बाबा ने समझाया है कि सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता है। तो मनुष्य भूल गए कि गीता किसने गाई, किसने स्थापन की। बाकी तो कहते रहते हैं भगवान आओ, नई दुनिया की स्थापना करो, पतित दुनिया से निकालो। भक्त भी गाते हैं आप आओगे तो सुख मिलेगा। सुख और शांति दो ही चीज़ें हैं जो मनुष्य आत्माएं सब चाहती हैं। तो बाबा का परिचय देना पड़े, क्योंकि जब बाप का परिचय मिले तो ही तो हर आत्मा उनसे अपना वर्षा लेगी। तो वहाँ सुख है, कहाँ? सतयुग में। यहाँ दुख ही दुख है। तो बाकी शांति धाम में हाँ शांति हमें मिल जाती है, परंतु शांति और सुख का दाता तो दोनों बाप ही है। यहाँ अशांति और दुख है, परंतु इसको समझने के लिए हमें अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। तो बच्चों को भी सिखलाया जाता है, परंतु बाबा कहते हैं कोई कोई समझते हैं और हर किसी को धारणा नहीं होती। तो और ऐसे भी चाहिए जो दूसरे को भी समझा सकें। नहीं तो देह अभिमान में कभी हम अपने ही विकारों से मार खाते हैं, कभी क्रोध, कभी लोभ। लेकिन बाबा कहते हैं जब अवस्था मजबूत हो जाती है ना, तो फिर गिरने की बात नहीं रहती। यानी जो आत्माएं पूर्ण बन जाती हैं या जो बाबा का ज्ञान सुन के अपने आप को मोल्ड कर लेती हैं, तो बाबा कहते हैं जो मोल्ड हो गए वही रियल गोल्ड बनते हैं। तो बाबा को कहते हैं कि अब हम आपकी सर्विस ज़रूर करेंगे। तो उसके लिए हमें हड्डी धारणा माने बहुत पक्का निश्चय चाहिए कि हमसे ये काम होगा और हम करके दिखाएंगे। तो बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम भी नहीं लेना है। ये कहते हैं ना श्री कृष्ण तो देहधारी हैं, और फिर उसके बावजूद भी बच्चे कहते हैं आओ पतित पावन आओ। तो पूछो उनसे कि ये तुमने किसके लिए कहा, कौन है पतित पावन, कब आएगा? तो पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है, ये बताओ उन्हें। और फिर ये ज़रूर समझाओ कि बरोबर भगवान ने ही राजयोग सिखलाया था, असली राजयोग बाबा ही आकर सिखलाते हैं। और ये भी कहते हैं काम महाशत्रु है। बाबा कहते हैं कि सबसे पहले पतित पावनी गंगा, ये आदि गांधी जी कहते थे पतित पावन आओ। गंगा पतित पावनी नहीं है, बल्कि जब हम नहाते भी रहते हैं गंगा में तब भी तो तमोगुणी बनते ही जाते हैं। तो सतयुग में तो बड़ा सब लोग ही पावन होंगे, वहाँ कुछ भी पतित वाली कोई बात ही नहीं है। सभी लोग अभी पतित हैं, सतयुग में नहीं होंगे, क्योंकि बाबा सतयुग को बिल्कुल पावन स्थापित करते हैं। तो जब आत्मा अभी पतित बनी हुई है तो वो कह नहीं सकते कि हम ईश्वर हैं, क्योंकि पतित तो भगवान होते ही नहीं कभी भी। तो ये कहना भी गलत है। और ये भी कह देते हैं अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम। लेकिन बाबा ने खुद बताया कि रचना का मालिक एक ही हो सकता है, और बाप का काम ही है वर्षा देना, जीवन मुक्ति देना, सतयुग में उनको प्रारब्ध देनी है हमारी। ये तो समझाना चाहिए कि जब आप बाबा के बनो, बाबा से ज्ञान लो, तो आपको मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों मिलेगी। समझाने वाला बड़ा तीखा होना चाहिए। तो महादुख धाम नहीं है, वो सतयुग है। फिर त्रेता में चंद्रवंशी राज्य है, फिर द्वापर में भी है। तो बाबा कहते हैं जैसे एक छोटी सी आत्मा है बिंदी, उसमें कितना पार्ट है। इसी तरह परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, तो बाबा कितना अलग आके पृथ्वी को कितना पावन बना देते हैं, हमको विकारों पे जीत पहनाना बता देते हैं। तो उनके गुण भी लिखने पड़े। तो एक तरफ है श्री कृष्ण की महिमा और एक तरफ है बाबा की महिमा। तो बाबा के बीच में उनको बैठा कर समझाना चाहिए कि श्री कृष्ण का दिन, ब्रह्मा का दिन, कुछ भी कहो,
और बाबा का सुख दुख कैसे होता है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी, ये कैसे पूरा युग कैसे आते रहते हैं, कैसे चक्र फिरता है। तो भले ही बच्चों की बुद्धि में अच्छी तरह ना भी बैठे तो भी आप ये तो कह सकते हो ना कि आप देही अभिमानी बनो, ऐसे समझाते रहो। औरों को समझाने के लिए सबसे पहले बाबा कहते हैं अपने हृदय में, अपने मन में विचार सागर मंथन करते रहो, धारणा करते रहो। दिन पर दिन तुम्हारी सर्विस अभी बढ़नी है। फिर राधे कृष्ण के चित्र में जितना आप नहीं समझा सकते उतना आप ये पूरे मुख्य झाड़ का चित्र बना के समझा सकते हो। तो बाबा कहते हैं जैसे जैसे धारणा करते जाएंगे वैसे ही औरों को भी समझाएंगे और अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो पद कम हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कोई तीखे हैं, कोई ढीले हैं, कोई नंबरवार हैं, कोई थर्ड ग्रेड है, किसी के पास एक जैसे वो नहीं है, सबके पास अपनी अपनी एक कैपेबिलिटी है। परंतु बाबा कहते हैं जो मुख्य 8 पास होते हैं फिर वो मेन है, फिर है 16,000, फिर है प्रजा। तो अपने आप को पता भी पड़ जाता है कि हम किस पद को पाने के लायक हैं। तो बड़ा बुद्धि से काम लेना है, बहुत स्वीट बनना है और बाबा से पूरा पूरा योग लगाना है, धारणा करनी है। बाबा कहते गृहस्थ विहार में भले ही रहो परंतु माया के तूफानों में बाबा को नहीं भुलाना। मित्र संबंधी आएंगे, याद आते हैं, लेकिन उनको हटाकर बाबा की याद में रहने की कोशिश करनी है, घबराना नहीं है, माया तो वार करेगी ही। तो बाबा कहते हैं बाबा को भूले तो मतलब गिर गए। तो यहाँ पर आए हो, अपना सेंटर भी खोल सकते हो। बाबा कहते हैं अगर तुम ये सब बातें भूल जाओ तो बाबा के साथ भट्टी में रहो, शिव बाबा के साथ अपना कनेक्शन बनाओ। इसी तरह से पूरे ड्रामा का राज पहले खुद समझना है, फिर औरों को समझाना है। और भारत में पहले देवी देवता धर्म था, ये शास्त्र किसने लिखा, भगवान का रूप क्या है, भगवान कब कैसे आते हैं, और श्री कृष्ण कैसे, उनकी इतनी महिमा है, उनके 84 जन्म हैं। इस तरह से लक्ष्मी नारायण के भी 84 जन्म दिखाने पड़े। तो रात को बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करो और ख्याल चलाओ कि कैसे हम औरों को भी समझा सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे आएंगे समझेंगे तो तभी तो वो बाबा से वर्षा लेंगे। बाबा ने हमेशा कहा है कि कहीं भी ऐसा ना हो कि ये संदेशा छूट जाए, क्योंकि अभी क्या है कलयुग, पापात्माओं की दुनिया, लेकिन ऐसा नहीं रहना है, हमें इस दुनिया को चेंज करना है। अब बाबा कहते हैं ये शरीर भी बूढ़ा हो गया है, अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहो कि हमें हमेशा तो इस शरीर में रहना नहीं है। तो बाबा ने क्या आखिरी काम दिया, मन मना भाव, मुझे याद करो और विष्णुपुरी को याद करो। श्री कृष्ण को पतित पावन इसलिए नहीं कह सकते कि वो सबको नहीं पावन बनाते। तो बाबा कहते हैं भले ड्रेस बदल के सर्विस करो, तुम्हारे पास हमेशा चित्र होने चाहिए क्योंकि तुम हो गुप्त। तो बाबा हमको याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, मीठे बाप से पूरा योग लगाकर अति मीठा और देही अभिमानी बनना है, और विचार सागर मंथन कर पहले स्वयं धारणा करी है और फिर दूसरों को समझाना है। अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, निडर बनना है, मनुष्यों को देवता बनाने की सर्विस का शौक रखना है। वरदान है सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल खुश नसीब भव। बाबा कहते हैं आप बच्चों के पास सच्चा अविनाशी धन है, इसलिए आप साहूकार हो गए हो। चाहे सूखी रोटी भी खाते हो लेकिन उसमें खुशी की खुराक भरी हुई है, उसके आगे कोई बढ़िया से बढ़िया खुराक भी कुछ नहीं है। तो आप सच्ची खुराक खाने वाले हो, इसलिए आप सदा खुशहाल हो। तो आप इतने खुशहाल रहो कि आपको देखकर अन्य भी खुशहाल हो जाए, तब कहेंगे खुश नसीब आत्माएं। स्लोगन है नॉलेजफुल वो है जिसका एक भी संकल्प या बोल व्यर्थ ना जाए। नॉलेजफुल वो है जिसका एक भी संकल्प या बोल व्यर्थ ना जाए। इतनी सुंदर मुरली के लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।